बिना आटा, बेसन, चीनी व तेल के कम समय में बनने वाले लड्डू तैयार होंगे आज हमारी रसोई में। तिल गुड़ से बने स्वादिष्ट लड्डू हैं आज की स्पेशल रेसिपी। ऐसे लड्डू जो मुंह में जाते ही बिखेर देते हैं स्वाद ही स्वाद। गुड़ की मिठास, ड्राई फ्रूट की रिचनेस व तिल का तड़का बनाता है इन लड्डुओं को खास। बिल्कुल आसान तरीके से बनाएं गोल गोल टेस्टी व हेल्दी तिल के लड्डू। वीडियो को पूरा देखें और स्टेप बाय स्टेप करें फॉलो, ताकि तिल के सर्दी स्पेशल लड्डुओं को बनाने में ना हो कोई चूक। मीनाक्षी की राम राम जी सारण है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वेलकम है हमारी रसोई में। तो फटाफट शुरू करते हैं आज की रेसिपी, गुड़ और तिल के लड्डू। तो कैसे बनाएं, क्या होगा लड्डू बनाने का तरीका, जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। तिल के लड्डू बनाने खातिर ये ले लिए हमने तिल आधा किलो, और ये तिल जो है धुले हुए हैं। बिना धुले हुए तिल हो तो उनको धो लें, 2 घंटे के लिए सुखा लें। ये ले लिया है 350 ग्राम गुड़, और ये गुड़ मैंने तोड़ लिया है कपड़े में रख के, और ये ऐसा दरदरा सा है, ये भी पिघलाएंगे जब अच्छे से हो जाएगा। ये ले लिया है डेसिकेटेड कोकोनट 1 कप मैंने, यानी पिसा हुआ नारियल का बुरादा। अब लड्डू बनाने की तैयारी करते हैं गैस पे। गैस चला ली है मैंने, गैस पे रख ली है बड़ी कढ़ाई। इसमें डाल देंगे ये तिल। ये में छिड़केंगे थोड़ा सा पानी। गैस की फ्लेम मीडियम कर ली है। ये भी न भूनेंगे। भूनते वक्त इस बात का खास ध्यान रखना है, एक तो पानी छिड़कना है इसके अंदर ताकि हल्के से नमी के हो जाएं, क्योंकि धुले हुए थे पहले से ही। और जब सेकेंगे तो लगातार चलाते वक्त सेकना हमें, यानी चलाते चलाते सेकना है। चलाते चलाते तिल सेकने हैं। तिल पकने का क्या हिसाब होता है, 1-2 मिनट के बाद क्या होगा कि ये फटने शुरू हो जाएंगे, यानी तड़कने। तो आप देखना जब तड़केंगे ना ये, तब ये पकने शुरू होंगे, तो इनका कच्चापन निकल जाएगा। और जो तिल के अंदर का भी तेल होता है ना, वो कच्चापन वो निकल जाएगा इसमें। आवाज आनी शुरू होगी चटकने की। तिल हमारे भुन गए हैं, और जो पानी डाला था उससे ये फूल भी गए और सिक भी गए अच्छे से। अब इनको एक बड़े खुले बर्तन में निकाल लेंगे। ये परात ले ली है मैंने, इसमें ये निकाल लिए। अब कढ़ाई फिर से गैस पर रख दूंगी, गैस चला दूंगी। गैस की फ्लेम है सिम। अब इसमें डाल दिया मैंने नारियल का बुरादा, 1 कप है ये। इससे स्वाद भी बढ़िया आएगा, और नारियल वैसे भी अच्छा रहता है सेहत के लिए। तिल गर्म रहते हैं, नारियल उसमें मिलेगा तो और बढ़िया लगेंगे ये लड्डू हमारे। ये ज्यादा भी कर सकते हो आप, इसमें 1 कप की बजाय 2 कप भी डाल सकते हैं। 2 कप भी इसमें अच्छे से लग जाएंगे। नारियल का बुरादा आसानी से नहीं मिले आपको, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि जो नारियल आता है ना सूखा, उसका ब्लैक वाला जो हिस्सा है वो छिलका उतार के और उसको छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी में पीस ले, बिना पानी डाले, बिना कुछ भी डाले, तो भी बहुत बढ़िया पीस के ऐसा ही तैयार हो जाता है। मीडियम फ्लेम पे इसको सेक लेंगे। बहुत जल्दी भुन जाता है जी, इसका रंग नहीं बदलना हमने, बस इसका कच्चापन निकालना है। 30-40 सेकंड में सिक गया है। इन्हें भी मैं उस कढ़ाई उसमें निकाल लूंगी परात में। अब कढ़ाई फिर से गैस पे रख लेंगे। इसमें डालेंगे पहले तो ये गुड़। ये गुड़ पिघलाना होता है। गुड़ डाल दिया मैंने, 350 ग्राम गुड़ था ये, और आधा किलो थे मेरे तिल, और 1 कप नारियल। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे कि मैं गैस की फ्लेम मीडियम कर दी है। और ये गुड़ हमने पिघलाना है इसके में, इतना पानी डाल के पक जाएगा ये। पानी डालने से ऐसे नहीं डरना कि ये कैसे होगा, और मीठा करने के लिए डाल रहे हैं। और गुड़ सबसे अच्छा मीठा होता है और गर्म रहता है, शरीर के लिए भी अच्छा होता है ना, चीनी से ज्यादा फायदेमंद होता है गुड़। तो इतने हमारा जो ये गुड़ है पकेगा। इसमें डालना हमें 1-1.5 चम्मच घी, देसी घी है ये।
पिघला हुआ नहीं है, गुड़ के साथ ही पिघल जाएगा इसके अंदर। इससे क्या होगा, चिकनाहट आएगी और तिल मेर इसमें जाके लड्डू बनाने में अच्छा रहेगा, इससे रिचनेस आ जाएगी इसके अंदर। तो जब तक ये पक रहा है इतने में ड्राई फ्रूट काट लूंगी। इतने ड्राई फ्रूट काट रहे हैं ना, इतनी देर में हमारा गुड़ पिघल जाएगा। जो डलिया थी ना, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अच्छे से पिघलेगा हमारा। पकना जरूरी है, गुड़ कच्चा नहीं होना चाहिए, नहीं तो लड्डू गड़बड़ हो जाएंगे। इतने स्वादिष्ट बनते, नरम भी रहते हैं। ये नहीं है कि भाई हाँ गुड़ के लड्डू हैं तो टाइट हो जाएंगे, कई दिन रखे रखे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। आप रेवड़ी गज्जक भूल जाओगे इनके सामने, ये बना बना खाओगे। और ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के डाल सकते हैं, कुछ और डालना चाहें तो और भी डाल सकते हैं, काजू वगैरह कुछ और। मैं जो डालूंगी अभी आपको सब दिखाऊंगी। हमारा कैसा पक गया है, इसको देखने के लिए एक कटोरी में पानी ले लेंगे ऐसे, और इसमें से जो लम्स थे वो तो कुछ नहीं रहा, देखो इसमें पूरा पिघल गया अच्छे तरीके से। अब इसमें एक बार डाल के देखेंगे, अगर इस चाशनी का गोला सा बन रहा है तो इसका मतलब परफेक्ट है डालने के लिए। तो एक आपको मैं दिखाती हूँ, ऐसे इकट्ठा करेंगे नहीं, ठंडा होके, तो इसका मतलब ये परफेक्ट है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, तो ये बन गया है, तो भी परफेक्ट हो रहा है हमारा गुड़ बिल्कुल। तो ये पहचान है इसकी। अब इस गुड़ को उठा के मैं उसी मिक्सचर में डाल लूंगी जो हमने तिल का भून के बनाया था। ये भुने हुए तिल और गोला जिसमें मैंने निकाला था, इसमें ये गुड़ जो पिघला रखा है वो डाल लेंगे फैला के। इन अच्छे से पोंछ लूंगी। अब इसके अंदर डालेंगे हम कटे हुए पिस्ते, 15-17 पिस्ते थे ये लगभग। 15-20 जो है ये बादाम की गिरी बारीक बारीक काट ली मैंने। ये है इलायची पाउडर, इसमें अच्छा फ्रेगनेंस देगा, यानी खुशबू अच्छी आएगी। ये है मगज के बीज, ये है गुलाब की पत्तियां, सूखे गुलाब की। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, डालेंगे तो और अच्छी लगेंगी आपको। अब ये सारे मिक्सचर ने हम किसी स्पैचुले की सहायता से मिला लेंगे, मतलब ये गुड़ सारे में मिल जाना चाहिए अच्छे तरीके से। सारी चीज सिकी हुई की खुशबू ना बहुत तेज उठ रही है रसोई के में, बहुत अच्छे से ध्यान से इसको अच्छे से मिलाएं, क्योंकि गर्म है ना गुड़ तो हाथों में चिपकेगा। अभी हाथ नहीं लगाना इसमें, किसी भी पलटे की जर की किसी भी सहायता से आप इसको अच्छे से मिला लें। देखो इसमें ना तो हमने घना घी गिरा, थोड़ा सा घी डाला हमने, ना कोई और ज्यादा चीज ऐसी डाल ली। ये बहुत फायदा करते हैं शरीर के लिए, सर्दियों में गर्म रखते हैं, और गुड़ का मीठा भी बहुत अच्छा होता है। इसमें मैं पोंछ लूंगी। तो कोई भी चीज वेस्ट नहीं करनी चाहिए हमें। थोड़ा सा इसको भी करके आप हल्का सा पानी का हाथ भी ले सकते हैं, लड्डू बनाते वक्त चिकना हाथ भी ले सकते हैं। गुड़ है ना, अभी हाथ में जैसे पानी में डाला था ठंडा हो गया था, तो ऐसे ही ठंडा हो जाए। गर्म में ही पहले तो हल्का सा पानी लेंगे, क्योंकि गुड़ है ना गर्म है हमारा, तो उसमें ये अच्छे से बनेंगे। ऐसे लेके इसको लड्डू की शेप दे देंगे हम। हल्के निवाए निवाए में ही बनाने, ठंडा नहीं होने देना हमें मिक्सचर, इस बात का खास ध्यान रखना है। आजू कर आटे की लोई बनाते हैं ना, इस तरह से इसको अच्छा सा बढ़िया गोल सा आकार दे देंगे। ये देखिए
ऐसे एक एक करके हम अपने सारे लड्डू बना लेंगे। आपने सीखा शानदार से तिल के लड्डू बनाना। तो मेरी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो वीडियो ने लाइक करें और शेयर करें अपने सभी रिश्तेदार और मित्रों के पास, ताकि इन लड्डुओं का आनंद सब ले सके। आपका यही सहयोग और साथ चाहिए है जी। धन्यवाद जी। राम राम जी।